आइए हम सभी अपनी आंख को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अत्यंत करुणा में है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद ते खुदा बाप प्रभु जी। परमेश्वर तू भला है, तू अत्यंत करुणा में परमेश्वर है खुदाया। और प्रभु जितने तुझे पुकारते हैं खुदाया, आज के इस दिन में खुदा जितने लोग आपको पुकार रहे हैं खुदा, और सभी को आप सुनने वाले परमेश्वर है खुदा बाप प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप करुणा में परमेश्वर हैं। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद देते खुदा बाप प्रभु जी, धन्यवाद दे ईश्वर राजा। हम सभी अपने हाथों को उठाएंगे और उस खुदा का धन्यवाद धन्यवाद है। हालेलुया हालेलुया। सारी भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद है, उसके उपकारों के लिए धन्यवाद दे। उसने जो हमारे जीवनों में अपनी दया को प्रकट किया है, उसकी महान दया के लिए हम उसका धन्यवाद दे मेरे प्रियो। क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। ओ धन्यवाद 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 दे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद दे खुदा बाप प्रभु जी। आपने अपने प्रेम को प्रकट किया खुदा, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देते खुदा। आपके इकलौते पुत्र के लिए आपका धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने मेरे गुनाहों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपने बेटे को दे दिया खुदा बाप प्रभु, ताकि हम उद्धार पाने पाए, पापों की क्षमा पाने पाए और बंधनों से आजाद होने पाए। और प्रभु आपने मुझे आजाद करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया है प्रभु पिता। आपने हम सभी को आजाद करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि हम सभी लोग आजादी के साथ आपकी आराधना स्तुति महिमा करने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद दे ईश्वर राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद देते खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदा बाप प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इस ओपरे सेंटर को आपके हाथों में सौंपते खुदा बाप प्रभु जी। यहाँ जितने लोग आ चुके, जितने लोग आ रहे हैं खुदा, और जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं खुदा, उन सभी को नामो नाम आशीष दीजिए खुदा बाप प्रभु जी। जितने लोग मार्ग में है पिता, उनको भी सेफ्टी के साथ आपके भवन तक पहुंचाएं परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, जितने लोग आने का मन बना रहे हैं खुदा, उनके हृदय से आप बातचीत कीजिए खुदा बाप प्रभु जी, ताकि वो लोग आने पाए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु आपका धन्यवाद देते खुदा। जितने लोग ऑनलाइन उनको देख रहे हैं खुदा, उनको भी आप ब्लेसिंग्स को दीजिए खुदा। आपका धन्यवाद देते खुदा, धन्यवाद देते ईश्वर राजा। प्रभु प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आइए हम जयकार करते हुए, स्तुति करते हुए परमेश्वर के नजदीक जाएंगे और हम एक गीत गाएंगे, और इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। हम गीत गाएंगे, आए हैं हम तेरे चरणों में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Oh
निकाल लेंगे भजन संहिता 84 अध्याय, भजन संहिता 84 अध्याय हम सभी निकाल लेंगे और उसका एक वचन मैं पढ़ूंगी और दूसरा वचन हम सब लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे और इस प्रकार हम 12 वचन तक पढ़ेंगे और लास्ट वचन हम सभी साथ में पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसमें इस प्रकार से लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुबावेनियों ने घोंसला बनाया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वह जिसको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसके सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष पुट जाती है। वह बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुख दिखाएगा। सुन, हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेड़ों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य है और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु ना रख छोड़ेगा। आमीन। आइए लास्ट वचन हम सभी साथ मिलकर पढ़ेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए हम कुछ देर के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और इस वचन पर मनन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, मेरे प्रियो, ये जो भजन है, इस भजन का जो लेखक है वो परमेश्वर के भवन के लिए अपने हृदय में प्रेम को रखता है और वो अपने प्रेम को परमेश्वर के भवन के लिए यहाँ पर वो प्रकट कर रहा है। मेरे प्रियो, ये जो भजन है वो कोरा वंशियों का भजन है ना। कोरा वंशियों ने इस भजन को लिखा और मेरे प्रियो, वो लोग परमेश्वर के भवन के प्रति जो उनके अंदर प्रेम थी, उस प्रेम को वो परमेश्वर के भवन के लिए यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट वचन से लेकर पूरा 12 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, पूरा परमेश्वर के भवन के लिए जो उनकी चाह है उसको प्रकट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं। और इसका जो 4 वचन में विशेष करके लिखा हुआ है मेरे प्रियो, इसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। और मेरे प्रियो, इसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वह है जिसको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से दिन प्रतिदिन शक्ति पाने के लिए प्रार्थना करना है ना। और मेरे प्रियो, हमें हर दिन परमेश्वर के भवन में बने रहना, यानी कि उसकी शरण स्थान, यानी कि उसकी उपस्थिति में हमें बने रहना है। हमें उसकी उपस्थिति में हर दिन प्रतिदिन, हम अपने घर में हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें उसकी उपस्थिति में बने रहना है। और हम उसकी उपस्थिति में कैसे बने रहेंगे मेरे प्रियो, जब हम उसके साथ एक अच्छा रिलेशन रखेंगे, है ना, तभी हम उसकी उपस्थिति में निरंतर
बने रहेंगे और उसकी स्तुति निरंतर हमारे मुख से होती रहनी चाहिए। आमेन। मेरे प्रियो, हर समय, हर घड़ी और हर पल मेरे प्रियो हमारे जीवन से, हमारे कार्य के क्षेत्रों से, हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, हर समय मेरे प्रियो हमारे मुख से परमेश्वर की स्तुति आराधना होती रहनी चाहिए, क्योंकि उस स्तुति आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, वह रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की पहली वर्षा उसमें आशीष ही आशीष उपजती है। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के स्थान में बने रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे घरों में अपनी आशीष को देगा, हमारे जीवन में अपनी आशीष को देगा, और आपके जीवन में वो अपनी आशीष को क्या करेगा, उपजाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, इसमें लिखा हुआ है, हे मेरे वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुख दिखाएगा। जो लोग परमेश्वर के भवन में बने रहेंगे, जो लोग परमेश्वर के भवन की चाह रखेंगे अपने हृदय में, क्या मुझे परमेश्वर को देखना है, यदि ये चाह आप रखते हैं, तो मेरे प्रियो यहाँ पे लिखा है कि वह हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुख दिखाएगा। आमीन। यदि हमारे हृदय में, आपके हृदय में भी चाह है, तो हम जरूर परमेश्वर को अपना मुख दिखा पाएंगे। आमीन। और मेरे प्रियो, 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं की ओर वो कान लगाता है। मेरे प्रियो, उसमें लिखा है, हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि वह तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेवड़ों पे बास करने से, दुष्टों के डेरों में बास करने से अपने परमेश्वर की भवन की डेवड़ी पर खड़ा होना ही अधिक भाता है। मेरे प्रियो, यदि हम दुष्टों की घरों में जाकर वास करेंगे और हम परमेश्वर के भवन में नहीं आएंगे और परमेश्वर को अपना मुख नहीं दिखाएंगे, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बने रहेंगे, मेरे कहने का मतलब है, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बने रहेंगे मेरे प्रियो, तो वो क्या होगा, वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि तेरे भवन में, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है ना। इस वचन का जो लेखक है वो यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे यही भाता है कि मैं अपने परमेश्वर की डेवड़ी पर खड़ा रहूं, भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहूं, मुझे यही भाता है। मुझे ये नहीं भाता कि मैं दुष्टों के वास में जाकर वास करूं, है ना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। फिर परमेश्वर क्या करेगा, आपको अपना अनुग्रह देगा और आपको अपनी महिमा देगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनमें से कोई भी जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई भी अच्छी वस्तु ना रख छोड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो लोग खरी चाल चलते हैं, आमीन, हालेलुया, जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे परमेश्वर कोई भी भली वस्तु रखना छोड़ेगा। वो हर एक भली वस्तु जो परमेश्वर को लगता है कि मेरे लोगों के लिए ठीक है, वो सारी वस्तुएं परमेश्वर उनको प्रोवाइड करेगा, वो सारी वस्तुएं परमेश्वर उनको देगा, क्योंकि परमेश्वर को भाता है जो लोग खरी चाल चलते, जो मनुष्य खरी चाल चलते, उन पर खुदा अपने अनुग्रह को बनाए रखता है और अपनी महिमा उनको देता है। लास्ट वचन इस प्रकार से कहता है, मेरे प्रियो, हे सेनाओं की यहोवा, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। यदि आज के दिन मेरे प्रियो हम परमेश्वर को भरोसा रखते हैं, आप परमेश्वर को भरोसा रखते हैं, तो हम धन्य लोग हैं। प्रभु का कलाम कहता है मेरे प्रियो, इसीलिए
हमें परमेश्वर पर भरोसा बना के रखना है, हमें अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है, लेकिन हमें पूरा हृदय से परमेश्वर के ऊपर विश्वास को बना के रखना है। हालेलुया, हालेलुया। और यही हमारे पास आनंद का विषय है। आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के स्तुतियों में भी, परमेश्वर हमारी स्तुतियों में वो विराजमान रहता है। इसीलिए आइए हम सभी लोग मिलकर की आराधना, स्तुति और परमेश्वर की प्रशंसा बढ़ाई करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है और हर एक बातों में हमारी सहायता करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, भजन संहिता 54 अध्याय के उसके 4 पद में लिखा है, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। हालेलुया। परमेश्वर आज भी मेरे प्राण को संभाले हुआ है। आज भी मुझे कुछ हानि नहीं हुई है। आज भी मुझे परमेश्वर ने जीवितों की जमीन पे रखा है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर मेरी सहायता निरंतर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशुआ हमारे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। हालेलुया। वो महान है, वो राजाओं का राजा है, वो ईश्वरों का ईश्वर है, वो सर्वोच्च राजा है। हालेलुया। और उसी ने हमको ये नया दिन दिखाया है, जिसके कारण से आज मैं आपके सामने हूं और आप मेरे द्वारा इस वचन को, परमेश्वर के उस कलाम को सुन पा रहे हैं, जिसको बताने के लिए परमेश्वर ने आज मुझको अगुवाई की है। हालेलुया। और यही अनुग्रह आपके ऊपर भी है कि आप अपने घरों पर बैठकर, चर्चिस में जाकर, कलीसियाओं में इकट्ठे होकर इस वचनों को सुन पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर मेरा और आपका सहायक है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका और मेरा सहायक है। हालेलुया। वो महान है, वो सर्वोच्च है। आइए धन्यवाद करें जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ यीशुआ, जहां मैं जाऊं, जीसस। हालेलुया। आइए प्रभु की गीत गाएं, वो सर्वोच्च राजा का धन्यवाद करें। लॉर्ड हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, जीसस। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा सहायक है, और सहायक को दूसरी भाषा में रखवाला कहा जाता है। हालेलुया। रखवाला कहा जाता है। हमारे पास वो रखवाला है जिसको हमने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। हालेलुया। लेकिन वो हमारी रखवाली फिर भी कर रहा है, और यही है उस सर्वोच्च राजा का काम। आमेन, आमेन। तो आइए गीत गाएंगे, धन्यवाद करेंगे उसका, धन्यवाद के साथ और पूरी पूरी मजबूती के साथ, पूरे जोश के साथ उसका धन्यवाद करेंगे। जीसस। हालेलुया, जीसस। हालेलुया, जीसस। हालेलुया। ओ जिनको आंखों से हमने न देखा कभी, ओ आज उसने बदल दी हमारी जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया। जिनको आंखों से हमने कभी नहीं देखा, उसने आज हमारी जिंदगी को बदल दिया। हालेलुया। वो जिनको आंखों से हमने, अरे बाबा तो बोलिए, देखा न कभी,
आज उसने बदल दी हमारी जिंदगी। हर मुसीबत में तुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला, 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 रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में तुमको संभाला, हर मुसीबत में तुमको संभाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, 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 रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला
हमारा सौभाग्य है, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए आनंद 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 है, आनंद है, आनंद 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 है। अपनी मोहब्बत से प्रेम किया है, अपनी मोहब्बत से प्रेम किया है, अपना बेटा मुझे बना लिया, ये मेरा सौभाग्य है। अपना बेटा मुझे बना लिया, ये मेरा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए आनंद 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 है, आनंद 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 है। आनंद के तेल से मसा किया है, आनंद के तेल से मसा किया है, पवित्र स्थान में दाखिल किया है, ये हमारा सौभाग्य है। पवित्र स्थान में दाखिल किया है, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु की सेवा करेंगे
प्रभु सदा गाएंगे प्रभु, Yes, Lord. जब तक जिएंगे प्रभु यही गाएंगे कि प्रभु जो तूने हमें आनंद दिया है, जो तूने हमारे जीवन में प्रभु अनुग्रह दिया है, उसी अनुग्रह को हम महसूस करते हुए प्रभु तेरी महिमा करेंगे, तेरी करुणा को ना भूलेंगे प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में प्रभु एक वायदा है, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। खुदा मैं विश्वास करता हूँ तेरी करुणा तेरी भलाई मेरे ऊपर आज भी प्रकट है प्रभु, और यीशु वो हमें दिखती है। हमारी गुप्त में की गई प्रार्थना प्रभु वो खुले में प्रतिफल को लेकर आती है। तेरा धन्यवाद तेरे बिना और कोई नहीं है, तेरे सिवा और कोई नहीं है, सिर्फ तू ही है, तू ही था और तू ही आने वाला है। विश्वास कर जीसस, Thank you, Lord. ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जीसस हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु, जीसस, जीसस हालेलुया, हालेलुया, ओ राबाशा दे दे, रिखा बाशा दे दे तेरे पेश, ओ रवा दे राबाशा दे, ओ रिखा बाशो रवा, जीसस, जीसस, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु, मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु।
प्रभु हर एक आंख तुझे देखेगी, हर एक घटना तेरे सामने झुकेगी। यस लॉर्ड, क्या प्रधानमंत्री, क्या राष्ट्रपति, क्या मुख्यमंत्री, क्या गृह मंत्री, क्या राजा, क्या गरीब, क्या अमीर प्रभु, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे प्रभु, सब प्रभु तुझको देखेंगे और सब तेरे सामने घुटने टेकेंगे और कहेंगे, यीशु प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं यीशु कि प्रभु जब तू आएगा आज हमारी सुधियां लेगा, हमको लेकर जाएगा। हम विश्वास करते हैं जितनों ने तेरे नाम के लिए अपना मन फिराया है प्रभु, वो सब प्रभु पिता परमेश्वर तुझ में नया जीवन पाएंगे, वो सब तुझ में प्रभु बढ़ते जाएंगे प्रभु, वो स्वर्गीय स्थानों में तेरे साथ वास करेंगे क्योंकि तूने हमको चुना। तेरा धन्यवाद देते हैं, सब तेरे सामने सजदा करेंगे, सब तेरे सामने सजदा करेंगे यीशु के नाम। आमेन आमेन हालेलुया 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 हालेलुया। वास्तव में मेरे प्रियो, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। उसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है, कोई और सत्य नहीं है, कोई और जीवन नहीं है जो कि डायरेक्ट हम प्रभु के पास पहुंच सके उसके द्वारा नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु ही ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम पिता तक पहुंच सकते हैं जो कि स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। यदि हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, उसके ऊपर अपना ईमान को लेकर आते हैं, तो परमेश्वर हमारे सारे रास्तों को क्लियर कर देता है और हम पिता से डायरेक्टली मिल सकते हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और वचन में चलने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, है ना। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। जब हम ये आराधना कर रहे थे अभी, तो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि हम प्रार्थना करेंगे जिनके अंदरूनी प्रॉब्लम है, जिन लोगों के पथरी है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनकी पथरी को उनके शरीर से निकाले, जो भी स्टोन उनकी पेट में है, यीशु के नाम से वो निकलने पाए। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और यदि आपके पेट में पथरी है तो आप अपने हाथ को, दाहिने हाथ को अपने पेट पे रखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू। हमारे पेट में नहीं, वो पेशाब की नली नहीं आती जी, उसमें। हाँ, तो आप हाथ रखिए, है ना, और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद 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 ईश्वर राजा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। ओ शंदोरिया रे बेलेकेनिया ना मतकोरिया रे बेलॉर्ड जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप प्रभु जी, ओ प्रभु जी चंगाई आपकी ओर से, खुदा के लहू में चंगाई है परमेश्वर पिता, तेरे लहू में शिफा है प्रभु जी। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा यहाँ पे बैठे हर बहन के लिए, खुदा बाप प्रभु जी। प्रभु मैं विशेष करके रत्ना बहन को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा बाप प्रभु जी। ओ प्रभु यीशु के नाम से खुदा बाप प्रभु, जबकि डॉक्टर ने बताया खुदा कि इनके पथरी यीशु के नाम से निकलने पाए परमेश्वर पिता। इसी समय खुदा बाप प्रभु जी इस बहन को दर्द से राहत मिलने पाए परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। इनकी शरीर में जो पथरी है, जो पेट में पथरी बताई है, यीशु के नाम से वो निकलने पाए, यीशु के नाम से निकलने पाए परमेश्वर पिता। यीशु के पवित्र नाम में सामर्थ्य प्रभु, आपके पवित्र लहू में सामर्थ्य खुदा, आपके लहू के बाड़े से मैं लोगों को कवर करती हूँ खुदा बाप प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप प्रभु जी, ऑनलाइन जितने भी बहन भाई हमको देख रहे हैं खुदा बाप प्रभु, यदि उनमें से किसी की भी पेट में पथरी पाई जाती है तो यीशु के नाम से इस समय वो लोग चंगाई प्राप्त करने पाए, यीशु के नाम से चंगाई प्राप्त करने पाए प्रभु। आपके लहू में सामर्थ्य है परमेश्वर पिता। प्रभु मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ हर एक उस जन के लिए खुदा बाप प्रभु जो परेशान है प्रभु जी। ओ प्रभु जो अपनी बीमारियों से परेशान है, जो पथरी की बीमारी से परेशान है, ओ प्रभु जी हर एक ऑपरेशन
को मैं कैंसिल कराती हूँ खुदा बाप प्रभु जी, क्योंकि ये चंगाई तेरे लहू में परमेश्वर पिता, सिर्फ आपके लहू में खुदा बाप प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप प्रभु जी, ऑपरेशन के द्वारा नहीं लेकिन आपके लहू के द्वारा ये लोग चंगाई को प्राप्त करने पाए परमेश्वर पिता। तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वेदों का वेद है परमेश्वर पिता। प्रभु आपके लहू के द्वारा इनकी पथरी निकल गई है इसी समय खुदा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आपने चंगाई दिया खुदा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आने वाले वचन को, कलाम को खुदा मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा। अपने दास का आप अभिषेक कीजिए खुदा, ताकि प्रभु आपकी पवित्र आत्मा में होकर कि खुदा जो वचन हमारे सामने आता है खुदा, हम आत्मिक रूप से खुदा उसको ग्रहण करने पाए खुदा, और आत्मिक रूप से खुदा ताकत पाने पाए, बल पाने पाए परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद देते खुदा। आप सभी से बातचीत कीजिए आपके कलाम के द्वारा खुदा। धन्यवाद देते यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हमारे बीच में पास्टर जी जो कि प्रभु के कलाम को बांटेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आराधना के बीच में आए हुए सब लोगों का वेलकम, है ना। थोड़े से जल्दी आ गए। मुझे पता है मैं लेट हुआ। अच्छा ठीक है। लाइट वाले आ गए थे तो लाइट निकालते करते मिले। चलो कोई बात नहीं। हालेलुया हालेलुया। आज तो लैला भी आ रही थी। हम मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया। ये बात मैं कितनी बार बताया, बहुत बार। हम मसीह में कौन है? नई सृष्टि। समझते हो? नई दुनिया है। हालेलुया। और जब हम नई दुनिया है तो इसका मतलब हमारे अंदर जो जिसने नई दुनिया बनाने का काम शुरू किया है उसका नाम क्या है? यीशु। हालेलुया। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह उसका नाम। और जब उसने हमारे जीवन में ये नया काम शुरू किया तो अब यीशु की आशीष मेरी आशीष बन गई। हालेलुया। यीशु कहाँ रहता है? अभी कहाँ पर है यीशु? हमारे बीच में, स्वर्ग में। कहाँ है? क्योंकि वो ऐसा लिखा है पिता के दाहिने बैठा है। हालेलुया। लेकिन उसने हमारे बीच में एक को छोड़ा है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जो हमारा मार्गदर्शन कर रही है कहाँ तक जाने का? स्वर्ग में ले जाने। क्योंकि यीशु ने कहा मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत सारे स्थान हैं। जैसे ये घर है, मैं इस घर की कल्पना तो स्वर्ग के घर से नहीं कर सकता, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ, जैसे आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, ऐसे ही एक दिन हम लोग स्वर्ग में इकट्ठे होंगे। हालेलुया। है ना। जब हम गाना गाते हैं, वो वाला कौन सा गीत गया ना, एक नीले आसमान के पार जाएंगे। नीले आसमान के पार क्या है? स्वर्ग। हालेलुया। और जब हम वहां जाएंगे तो हम वहां पर यीशु के साथ बैठेंगे। हालेलुया हालेलुया। वो यीशु जो हमारे लिए यहाँ पर अपना कीले ठुकवाया। हालेलुया। और वहां जाकर हम उसके पास जब बैठेंगे तो हम उससे कह सकेंगे यीशु मसीह अपना की वो दिखाओ ना हाथ, हम उसके हाथ को क्लियर देख पाएंगे। क्या तब हमें एहसास होगा कि यीशु मसीह मेरे लिए जान दिया, है ना। क्या तब हमें एहसास होगा? हमें उसी समय एहसास होता है जब हम यीशु को मसीह करके ग्रहण करते हैं। हालेलुया। जब हमें तभी एहसास होता है जब हम यीशु को मसीह करके ग्रहण करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। ऐसा लिखा है हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, और जो आज बोलते हैं मैं मसीह में नई सृष्टि हूं तो उनको तो और भी ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। हालेलुया। उनको तो और भी परमेश्वर के साथ संबंध में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो लोगों के पास आएगा, जब लोग उसको देखेंगे बादलों पर आते हुए, तब उनके घुटने टिकेंगे, क्योंकि वो उसको देख के विश्वास करेंगे। लेकिन खुदा ने कहा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करता है। हालेलुया हालेलुया। हमने देखा नहीं है ना। गीत हम गा रहे थे अभी, जब मतलब कुछ लोग आ चुके थे, कुछ लोग नहीं आए थे।
जिनको आंखों से हमने ना देखा कभी, आज उसने बदल दी हमारी जिंदगी। हालेलुया। तो जिंदगी बदलने वाले को हमने भले ही अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उस जिंदगी बदलने वाले ने, जिन लोगों ने उसको अपनी आंखों से नहीं देखा, उनको बोला है धन्य। धन्य समझते हो? धन्य कौन कौन था बाइबल के अंदर? धन्य पता है कौन था? मरियम धन्य थी। हालेलुया। जिसकी कोख से प्रभु यीशु आने वाले थे। आमीन। वो धन्य थी, और ऐसा लिखा है कि वो धन्य गिनी गई। हालेलुया, हालेलुया। एक स्त्री और थी बाइबल के अंदर, मैं पिछली बार उसके विषय में बताया था कि कैसे एक स्त्री को परमेश्वर एक कीचड़ में से उठाया, और कीचड़ से नहीं बोलूंगा मैं, उसे बोलूंगा दलदल में से उठाया, और परमेश्वर ने उसे बाइबल की यानी कि वचन की नायिका बना दिया। नायिका समझते हो? हीरोइन बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं पिछली बार बताया था, आज भी मेरा वही विषय है, उसका सेकंड पार्ट में बताने जा रहा हूं कि जब विश्वास हम बिना देखे करते हैं, जब हम विश्वास प्रभु को बिना देखे करते हैं, तो वो विश्वास हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह पर करने के कारण से क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि वचन भी जीवित है, और जो मैं विश्वास कर रहा हूं मैं भी जीवित हूं। तो जब दोनों चीजें जीवित, जब दोनों जीवित चीजें यानी कि जिंदा चीजें जब दोनों मिलेंगी तो ही काम कर पाएंगे। हालेलुया। अगर मैं मुर्दा मेरे बगल में पड़ा, मैं मुर्दे से कहूं भाई मेरा साथ दे भागने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो देगा क्या? मुझे खुद उसे लेके भागना पड़ेगा, मुझे खुद उसको लेकर भागना पड़ेगा। और हो सकता है मैं भाग भी ना, तो वो यूं कह दूंगा तू पड़ा रहे। हो सकता है मैं ये कह दूं कि तू जो भी यीशु मसीह के साथ नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं वो मरा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहता। हालेलुया। जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। यीशु के कलाम में क्लियर लिखा है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। और जिसके पास जीवन नहीं होता वो कैसा रहता है? उसको हमें लेके भागना पड़ता है। हालेलुया। अभी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सब जी रहे हैं, अपने अपने अनुसार जी रहे हैं, लेकिन जब वो बादलों पे आएगा ना, तब वो घुटने टेकेंगे, हे प्रभु मैं भी जिंदा हूं, मुझे भी ले चल। तब प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचो कि ये टाइम हमेशा रहेगा। ये मत सोचना कि ये जो समय चल रहा है अनुग्रह का, ये हमेशा रहेगा। एक दिन अनुग्रह उठा लिया जाएगा, और उसके जो साइन यानी कि उसके जो चिन्ह है वो हमें सब क्लियर दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है। यीशु का आगमन बहुत जल्दी है। तो जिस परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है, यानी कि जीवित परमेश्वर पर बिना देखे, तो वो सजीव जो विश्वास है यानी कि जो जीवित विश्वास है, वो हमारे जीवन के अंदर एक नया जीवन उत्पन्न करता है, बनाता है, नयापन लेकर आता है। तब जाके मैं कह पाता हूं, तब जाके आप कह पाते हैं कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। जब तक हम प्रार्थना करने वाले हैं, जब तक हम प्रार्थना करते हैं, तब तक तो हमारा विश्वास जिंदा है। जब तक हम अपने खुदा से वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तब तक तो हमारा विश्वास जिंदा है। जिस दिन हमारे जीवन में से इसकी कमियां होने लगती हैं, अगर मेरा प्रार्थना का समय 1 घंटा करता था किसी समय, और आज मेरे प्रार्थना का समय मात्र 15 मिनट या 5 मिनट रह गया है, तो एक्सपेक्ट यानी कि परमेश्वर से डिमांड नहीं कर सकते हम उस समय, क्योंकि हमने परमेश्वर को वो दिया ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर से हम डिमांड कब कर सकते हैं? अपने माता पिता से हम डिमांड कब कर सकते हैं? कब कर सकते हैं हम अपने पापा मम्मी से डिमांड? जब हम उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं। हालेलुया। कहने को उनका अंश है हम, लेकिन वो भी हमसे प्रसन्न कब होते हैं? जैसे जब बच्चे पास हो जाते हैं, है ना, वो हमसे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे दिलाते हैं, वैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अच्छा दिलाना है तो उसको बोलते हैं, तू अगर इस साल पास हुआ तो मैं इस साल तुझको ये दूंगा। जो मतलब
माँ बाप की औकात से बढ़ के होता है ना, वो चीजों का वायदा वो वायदा वो अपने बच्चों से करते हैं। वो वायदा परमेश्वर ऐसे ही हमसे भी वो वायदे करता है, लेकिन हम उसको कैसे प्रसन्न कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, याकूब 2 अध्याय उसके 14। थैंक यू जीसस। याकूब 2 अध्याय उसका 14 पद। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे जल्दी से, जल्दी। हाँ, याकूब 2 का 14 है ना? इसमें लिखा है, जोर से पढ़ना थोड़ा सा। 2 का 14। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हे मेरी बहनों, है ना, भाइयों बहनों, है ना। यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, यदि कोई कहे कि मैं मसीह यीशु पे बहुत विश्वास करता हूँ या करती हूँ, पर वह कर्म ना करता हो, पर वो कर्म नहीं करता हो, तो इससे क्या लाभ? इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। अब इसको मेरे साथ पढ़ें, ठीक है? अब इसको मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, यदि मैं कहूँ कि मुझे विश्वास है पर मैं कर्म ना करता, ना करती हूँ, तो इससे क्या लाभ? हालेलुया। ऐसा विश्वास, बोलो बोलो, क्या ऐसा विश्वास कभी मेरा उद्धार कर सकता है? तो ये क्या लग गया, एक क्वेश्चन मार्क लग गया। मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको ये कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम मसीहत में हैं, जब हम मसीह में हैं, तो हमें रोजाना अपने आप को आंकना है ना। हमें रोजाना अपने आप को नंबर देने हैं कि आज मैं प्रभु में कितने परसेंट हूं। 1%, 2%, 3%, 4%, कितने परसेंट हूं। रोजाना अपने आप को आंकना है। जब बच्चों का रिजल्ट कार्ड मिलता है, तब बच्चे सबसे पहले क्या देखते हैं, बताओ? पास है कि फेल। और माँ बाप क्या देखते हैं? नहीं, माँ बाप देखते हैं नंबर कितने। हालेलुया। बच्चे देखते हैं पास हूं या फेल हूं, लेकिन माँ बाप देखते हैं कि नंबर कितने आए, और कहते हैं इसके बाद जब दोबारा एग्जाम दोगे तो अच्छे नंबर ला। हालेलुया। पास फेल मतलब नहीं बनता है, मतलब बनता है हमें नंबर कितने आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि जब हम इस बात को बोलते हैं कि इससे लाभ ही क्या है, अगर मैं विश्वास तो कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ मैं कर्म बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, तो वो कर्म क्या है? वो कर्म है क्या जो मुझे करना है? क्या आपको पता है वो कर्म क्या है जो मुझे करना है? क्या आपको पता है कि जब आप मसीह में आ गई हो तो आपने विश्वास तो किया है ना, तो आपको कर्म क्या करना पड़ेगा जिससे कि उद्धार हो जाए? क्या कर्म करना पड़ेगा नीतू दीदी? प्रचार करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। हालेलुया। जो आज्ञा है उसको मानना पड़ेगा। हालेलुया। और आज्ञा मानने के कारण से ही, मैं जैसा बता रहा था एक स्त्री के विषय में, वो दलदल में से उठा ली गई और बाइबल की हीरोइन बन गई। हालेलुया, हालेलुया। आइए उसके विषय में पढ़ेंगे थोड़ा सा। पिछली बार मैं उसके विषय में बताया था, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा रिवाइज कर दूं। यहोशू की पुस्तक निकालेंगे। थैंक यू जीसस। यहोशू की पुस्तक निकालेंगे, 2 अध्याय। जीसस, पढ़ेंगे 2 का 1। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को सित्तीम से चुपके से भेज दिया। जोर से पढ़ो और अच्छे से सुनिएगा सब लोग। तब नून के पुत्र यहोशू
यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। हालेलुया। बस मैं इसी पर फोकस ले जाना चाहता हूँ। यहाँ एक कहानी है। यहाँ पर परमेश्वर एक देश देने जा रहा था अपने लोगों को, इजराइलियों को एक देश देने जा रहा था। तब वहां पर अगुवाई जो कर रहा था उसका नाम क्या था? यहोशू, है ना? क्या नाम था? यहोशू, जिसको इंग्लिश में बोलते जोशुआ, है ना? और जब यहोशू ने बोला उसको कि ऐसा करते हैं, जिस देश में परमेश्वर हमें जो देश हमें दे रहा है, जिस देश पर परमेश्वर हमें बलवंत कर रहा है, जो परमेश्वर हमारे अंडर कर रहा है, उस देश को पहले हम देख कर आए। और उन्हें क्या किया? 2 लोगों को उधर भेज दिया। कहां भेज दिया? उस देश में। और वो जो देश था, वो देश ऐसा देश था कि उसकी जो बाउंड्री थी, सिर्फ बाउंड्री, इसके पहले भी शायद मैं पहले बताया हूं, उसकी जो बाउंड्री थी, उसकी बाउंड्री पे सिर्फ कम से कम 7 रथ एक साथ चल सकते थे। कितने रथ? 7। अब सोचो रथ की चौड़ाई कितनी होती है। इतनी चौड़ी उसकी शहपना थी, यानी कि दीवार थी। मुझे लगता है रोड भी फेल है उसके आगे। हालेलुया, है ना? 7 रोड। और जब उस देश का भेद लेने के लिए उसने 2 लोगों को भेजा, तो वो दोनों कहां गए? सबसे पहले क्या नाम है उसका? स्त्री का वेश्या है वो राहाब है, उसका नाम राहाब है, लेकिन वो एक वेश्या है। और जैसे ही पता लगा उधर यरीहो नगर में, जब पता लगा जिस नगर को परमेश्वर देने जा रहा था उन्हें, तो उन्हें जैसे पता लगा तो वहां के राजा ने क्या बोला कि जाकर सबसे पहले, यरीहो नगर के राजा ने क्या बोला? जाकर सबसे पहले राहाब के यहाँ देख कर आओ। क्योंकि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है तो क्या करा जाता है? जो इस काम में इन्वॉल्व होगा उसके यहाँ पे सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पे कोई जाति पूछी जाती ना, कोई कास्ट पूछी जाती है ना, किसी की एजुकेशन पूछी जाती है। उधर तो ना सिर्फ आना है और जाना वाला टाइम होता है। लेकिन वहां के राजा ने सबसे पहले उस वेश्या यानी कि राहाब के यहाँ भेजा, उस स्त्री के यहाँ भेजा और बोला कि वहां जाकर पता करके आओ। और जैसे ही उसके सैनिक वहां पर गए यरीहो नगर के, तो उसने बोला कुछ मनुष्य आए तो थे लेकिन वो चले गए। लेकिन एक्चुअल में क्या किया था उस राहाब वेश्या ने? आइए देखते हैं, है ना? उसने क्या किया था? 3रे वचन से पढ़ेंगे। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यों कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश के भेद लेने को आए हैं। क्योंकि वो तो भेदिए हैं और वो भेद लेने आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा के रखा था। हालेलुया, सिर्फ छिपा के रखा था, है ना? और है ना, छिपा के रखा था। और छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास को कई पुरुष आए तो थे परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे, है ना? तो यहाँ पे जो कहानी बताई गई है, यहाँ पर जो जिस प्रकार से ये घटना जो बताई गई है वो ऐसी है कि राहाब ने क्या किया था? राहाब ने उन लोगों को छुपा लिया था। हालेलुया, उन्हें छुपा लिया था। और राहाब को पता लग गया था कि ये देश जो है परमेश्वर ने इजराइलियों को दे दिया है। किसको दे दिया है? इजराइलियों को दे दिया है। आज हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर इजराइलियों से युद्ध चल रहा है। आप जानते हो इस बात को? जानते हो? नहीं जानते हो? आज बहुत भयंकर, अभी कम से कम 2 महीना हो चुका है युद्ध को, तो 2 महीना हो गया, है ना? बहुत सारे इजराइली लोगों के जो बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको बंधक बना लिया था, बहुत सारे लोगों को, है ना? कौन से देश ने? हमास ने, है ना? हमास एक आतंकवादी संगठन देश है और उसने करा था ऐसा, ठीक है? और उन लोगों ने भी काफी तहस नहस कर दिया फिर पूरा का पूरा अच्छे से। और कल कुछ लोगों को, इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ा गया है, इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ा गया है कल, है ना? मतलब एक सौदा हुआ है, तुम हमारे आतंकवादी छोड़ो और हम तुम्हारे हॉस्टेजेस छोड़ेंगे, ऐसे करके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस
राहाब के अंदर, उस राहाब के कान के अंदर एक चीज गई थी, उस राहाब के कान के अंदर एक विश्वास गया था। उसने बोला कि मैं जानती हूं, उन भेदियों को बोला कि मैं जानती हूं ये देश तुम्हें दे दिया गया है, और मैं जानती हूं तुम्हारे परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किए हैं, मैं ये भी जानती हूं कैसे कैसे काम किए हैं। तब जाकर राहाब उनको छुपा ली, और राहाब ने जब उनको छुपा लिया तब जाके परमेश्वर ने उसके जीवन एक अलग काम किया। हालेलुया, अलग काम किया। क्या काम किया अलग? कि राहाब ने उनको बोला ऐसा करना, जब तुम इस देश को नाश करने आओगे तो प्लीज मेरे परिवार को नाश नहीं करना। क्यों बोला इसने इस वाली बात को? क्योंकि वो चाहती थी इस बात को कि मेरा देश नाश ना हो, मेरा घर नाश ना हो, है ना, मेरा घर नाश ना हो। इस कारण से खैर वो दूसरे काम में इन्वॉल्व थी, लेकिन जब उसने उन भेदियों को ये वाली बात बताई तो वहां जाकर उसने बताई, किसको? यहोशू को जाकर बताई कि देखो वहां तो हमारे नाम से, हमारे कारण से सब लोग थर थर कांप रहे हैं, वो तो घबराए हुए हैं, वो तो इतने घबराए हुए कि वो तो आज ही छोड़ देंगे देश हमारे कारण से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस देश को इजराइल को दे चुका था। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू के अंडर उस देश को कर चुका था। लेकिन जब यहोशू के जो भेदियों उधर गए थे, और भेदियों से उसने कहा कि जब तुम इस देश को नाश करने आओगे तो मेरे घर को नाश नहीं करना, और मेरे घर में से किसी भी व्यक्ति को नाश नहीं करना। तो उन लोगों ने उससे वायदा किया। हालेलुया, उन लोगों ने उससे वायदा किया। मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ उस राहाब के अंदर सुनाई में दिया था कि इजराइल का जो परमेश्वर है वो बहुत महान परमेश्वर है। हालेलुया, सिर्फ इतना सुनी थी वो, और इतना सुनने के कारण से उसने विश्वास किया कि नहीं, वो महान परमेश्वर है और वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। और जब वो भेदिए आए ही थे तो उसे पता लग गया था कि ये जो देश के लोग हैं ये तो हमसे घबरा रहे हैं, ये तो हमसे बहुत घबरा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जीवित वचन पर जब हम लोग विश्वास करते हैं तो वो क्या करता है, वो सारी वस्तुएं हमें, है ना, वो जो सारी वस्तुएं तो वो क्या करती है, हमेशा, है ना, जीवन को धारण करने लगती है ना। जब हम जीवित वचन को अपने जीवन में लेते हैं, यानी कि लिखा है परमेश्वर के वचन में, विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम सिर्फ सुनते हैं, तो जब हम अपने जीवन में उस वचन को सुनकर अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो वो सारी चीजों को हमारी बॉडी क्या कर लेती है, धारण कर लेती है। हालेलुया। सिर्फ उसने सुना था, उस राहाब ने सिर्फ सुना था, और उसने क्या किया, उन भेदियों की रक्षा की, उन भेदियों को छुपाए रखा, उन भेदियों को जब निकाला, जब सब मामला ठंडा हो गया, लेकिन उन भेदियों ने उसके साथ वाचा बांधी, उन लोगों ने उसके साथ वाचा बांधी कि हम तेरे परिवार को नाश नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैं बताना चाहता हूं, और उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो लोग आए उस देश पर प्रहार करने, उस देश पर चढ़ाई करने के लिए आए, तो उसने उसको छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, उस घर को छोड़ दिया। मैं बताना चाहता हूं क्यों इस चीज को, क्योंकि राहाब का जो कैरेक्टर है वहीं तक सीमित नहीं रहा। जब उसने वचन को सुना, जब उसने परमेश्वर की बातों को सुना कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो समुद्र को 2 भाग कर दिया, वो परमेश्वर जिसने इनकी चप्पलों को नहीं फटने दिया, वो परमेश्वर जो रात में इनके सामने आग का खंभा बनकर चला, दिन में बादल बनकर चला, वो परमेश्वर इनका परमेश्वर है, इसलिए इनको कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम देखते हैं इस बात को, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, है ना, जब हम देखते हैं कि राहाब का जो सफर था, है ना, राहाब जो थी, राहाब का जो सफर था यहीं तक सीमित नहीं रहा, है ना। एक जीवित विश्वासी हमारे जीवन में परमेश्वर के सारे वायदों को पता है क्या करता है, पूरा करता है। जब हम जीवित विश्वास को जीवित रूप से ग्रहण करते हैं, यानी कि जीवन देने वाला ये वचन है, इस वचन को जब हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं जिंदा रूप में, तो ये वचन हमारे जीवन में परमेश्वर के सारे वायदों को क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया। क्योंकि जीवित विश्वास ही हमारे जीवन में धार्मिकता को क्या करता है, प्रकट भी करता है। जीवित विश्वास क्या करता है, हमारे जीवन में धार्मिकता को क्या करता है, प्रकट करता है, और अपनी महिमा हमारे जीवन से ले लेता है।
हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा हमारे जीवन से चाहता है। वो कैसे होगी? जब हम वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके उसको धारण करेंगे। हालेलुया। तो राहाब का सफर जो है वो यहीं तक नहीं था, है ना। राहाब का सफर वेश्या से बाइबल की नायिका बनने तक का था। हालेलुया। बाइबल की एक अच्छी नायिका। हालेलुया। एक पुस्तक है रूथ की पुस्तक, और उसे निकालेंगे। रूथ की पुस्तक 4 अध्याय उसके 5 से 10 पद पढ़ेंगे। रूथ की पुस्तक, न्यायियों की बात मिलेगी। जीसस, है ना। 4 अध्याय 5 से 10 पद पढ़ेंगे जल्दी से। 4 का 5 से 10। फिर फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को बढ़ती जाओ, अमोनी के हाथ से मोल ले, तब तुझे रूत मोआबनी के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं तुझे छुड़ा नहीं सकता। पुराने समय में इज़राइल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था, बस, है ना। तो यहाँ पर जो बात लिखी है, यहाँ पे एक स्त्री है रूथ, है ना, और एक व्यक्ति है बोआज। क्या नाम है? बोआज, है ना। जब राहाब ने उनके साथ इस भलाई को किया, परमेश्वर का वचन सुनने के कारण से, परमेश्वर की बातों को सुनने के कारण से, किसके साथ भलाई उत्पन्न करी उसने? उन दोनों के साथ। किसके साथ? भेदियों के साथ। हालेलुया। किसने करी? उसने जीवित वचन को ग्रहण किया, धारण किया, और फिर क्या हुआ? उसने उस वचन का उपयोग किया, और इस कारण से राहाब के जीवन में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आशीष दी। हालेलुया। राहाब अलग गोत्र से थी, लेकिन यहूदा के गोत्र का एक व्यक्ति था जिसका नाम था सलमोन। हालेलुया। यहूदा के गोत्र का एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? सलमोन। और सलमोन का विवाह किससे हो गया? राहाब से हो गया। हालेलुया। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, राहाब से हो गया। जैसे राहाब से विवाह हुआ तो उससे एक बेटा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। क्योंकि उसको परमेश्वर बहुत बड़ा नाम देने जा रहा था, भले ही वो कुछ भी हो। हालेलुया। वो भले ही कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर उसके नाम पर एक ठप्पा लगाने जा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि राहाब का सफर जो था वेश्या से बाइबल बनने तक का, है ना, बाइबल की नायिका बनने तक का है ना। तो राहाब ने यहूदा के गोत्र के एक व्यक्ति था सलमोन नामक व्यक्ति से क्या कर लिया? विवाह कर लिया, और वो क्या बनी? बोआज की मां बनी। हालेलुया। सलमोन और राहाब का बेटा हुआ बोआज। हालेलुया। बोआज हुआ, है ना, जिसको मैं बता रहा हूं, रूथ और बोआज की शादी हुई, है ना। तो जब वह बोआज की मां बनी, और मसीह की वंशावली में राहाब जो है, मसीह यीशु की वंशावली में उसका नाम ऐड होने पाया। हालेलुया। यीशु मसीह की जब वंशावली को हम देखेंगे पीछे जाके, तो उसमें राहाब का भी नाम आता है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी आशीष थी उसके लिए, क्योंकि जब हम जीवित विश्वास को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में उन आशीषों को जोड़ देता है जिन लोगों के जीवन में ये आशीषें होंगी। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा। किसको आशीष देने के लिए बोला पता है? अब्राहम को। परमेश्वर ने उससे वायदा किया, जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। ऐसा लिखा है। जब ये स्त्री उस जाति की भी नहीं थी, लेकिन जब ये उससे जुड़ी, किससे जुड़ी? यहूदा के गोत्र यानी कि इजराइलियों के साथ जुड़ी, तो परमेश्वर ने इसका पूरा जीवन ही बदल दिया। हालेलुया। हालेलुया। जीवन बदल दिया, है ना।
पूरा जीवन बदल दिया। परमेश्वर इतना काम नहीं करना चाहता है। जब तुम वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हो, धारण करते हो, तो परमेश्वर सिर्फ इतना सा काम नहीं करना चाहता है, परमेश्वर अपने साथ रखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने साथ रखना चाहता है, अपने नजदीक रखना चाहता है। इसलिए यीशु आएगा बादलों पे, और यीशु जब जा रहा था तब उसने कहा मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत से स्थान है, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, इसीलिए तुम यहां पर रहकर तैयारियां करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है। मैं बताना चाहता हूं, अगर हम पढ़ेंगे मत्ती 1:5, मत्ती 1:5, तो वहां पे क्लियर लिखा है, मत्ती 1 अध्याय का 5 वचन, जल्दी से पढ़ेंगे। 1:5, हाँ, 2 से पढ़ेंगे। पढ़ो जल्दी से। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा, याकूब से यहूदा, और उसके भाई उत्पन्न हुए, और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तामार से फिरिस और जेरे उत्पन्न हुए, फिरिस से और इस्त्रोन उत्पन्न हुआ, इस्त्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन उत्पन्न हुआ, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। हालेलुया। सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। और उसके बाद अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है बोआज और रूस से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। कौन? ओबेद और यिशै, सॉरी, ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। यिशै कौन था? दाऊद के पिता, और यिशै दाऊद का पुत्र था। सॉरी, यिशै दाऊद यिशै का पुत्र था। हालेलुया। तो इस हिसाब से राहाब क्या बन गई? दाऊद की परदादी। हालेलुया। परमेश्वर एक स्त्री को उठाया जो उस जात की भी नहीं थी, उस कास्ट की भी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उसको एक नाम महान कर दिया। हालेलुया। उसको अपनी मसीह की वंशावली शामिल कर लिया, क्योंकि दाऊद का वंशज यीशु मसीह कहलाता है। हालेलुया। ये यूं ही नहीं है, ये परमेश्वर की महान योजना है। आज आपके और मेरे जीवन को भी परमेश्वर महान बनाना चाहता है। परमेश्वर के पास बहुत अद्भुत योजना है, बहुत सारी अद्भुत योजना है, लेकिन परमेश्वर उससे पहले चाहता है कि जो वचन तुम्हारे बीच में आता है, जो वचन तुम्हारे घरों में रखा हुआ है, उस वचन को तुम अपने जीवन में धारण करो। हालेलुया। क्योंकि राहाब की वंशावली से कौन आए? यीशु मसीह आए। हालेलुया। हालेलुया। राहाब एक आध्यात्मिक अंधकार में फंसी हुई थी, यानी कि वैसे तो वो मूर्ति पूजक थी अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो उस कास्ट की नहीं थी, वो मूर्ति पूजक थी, और धंधा क्या था उसका? गलत वाला, है ना। पता नहीं कितने आदमी उसके पास आते, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने ऐसी स्त्री पर चित्त लगाया जिससे उसको खुद आना था। हालेलुया। यीशु आने वाला था, किसके कारण से? वहां से, है ना। जब लोग इस दुनिया के अंदर, बहुत सारे लोग पापी उस पर बिल्कुल प्रेम नहीं करते, और जब इस बात को बताया जाएगा कि लोग यीशु मसीह यहां से आया है, तो लोग, पता है, बड़ी ही, मुझे लगता है, एक अलग नजर से देखने लगेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, यीशु ही है सिर्फ जो पापियों को बचाने आया, वरना सारे लोग पापियों को नाश करने आए। सारे ये पापियों को नाश करने आए हैं। आपको पता है धर्म में और यीशु के सुसमाचार में, यानी कि गुड न्यूज में, क्या अंतर है? आपको मैं बताया था, धर्म वो है जिसको मनुष्य ढूंढता है, जिसको इंसान खुद ढूंढ रहा, लेकिन सुसमाचार वो है जो परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने राहाब को ढूंढा, परमेश्वर ने राहाब को ढूंढा, और परमेश्वर ने राहाब के नाम को बहुत बड़ा किया। हालेलुया।
एक ऐसी स्त्री का नाम बाइबल के अंदर ऐड हो जाना जो जीवन की पुस्तक है, बहुत बड़ी बात। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, राहाब जो थी एक मूर्ति पूजक थी। क्या थी? मूर्ति पूजक थी, है ना। फिर भी परमेश्वर की शक्ति के विश्वास के कारण, है ना, फिर भी वो परमेश्वर की शक्ति के विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसे अंधकार से मुक्त किया। हालेलुया। और उसने अपना मार्ग बदल लिया। जब हम अपने मार्ग को बदलते हैं तो परमेश्वर उसके साथ हमारी आशीष भी जोड़ देता है। हालेलुया। हमारे नाम को अपने साथ जोड़ लेता है। और जब तक हम अपना मार्ग नहीं बदलते हैं तब तक हमारे साथ एक चीज चिपकी रहती है, पता है क्या? निराशा। जब तक हम अपना मार्ग नहीं बदलते हैं तब तक हमारे साथ एक और चीज चिपकी रहती है, चिंता। हालेलुया। वो भी तो चिंतित हो सकती थी, पूरा देश नाश होने जा रहा था जिसमें वो रहती थी। हो सकता था उसके माँ बाप, उसके पिताजी, उसके भाई बहन सब नाश हो जाते, लेकिन उसने सिर्फ एक छोटा सा काम करने से उसने परमेश्वर की बातों को सुना था कि इनके परमेश्वर ने ऐसा ऐसा किया है और ये परमेश्वर जीवित परमेश्वर। आमेन। सिर्फ इतना सा सुनने के कारण से उसने भेदियों की मदद करी और अपना नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज करा लिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार सारा ने विश्वास किया था, सारा भी परमेश्वर के कलाम में आती है, उसी प्रकार राहाब ने भी विश्वास किया। और याकूब 2:25 के अनुसार एक बात लिखी है, 2:25, याकूब 2:25 क्या लिखा है? पढ़ेंगे याकूब 2:25। जीसस, याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 25 पद। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कामों से धर्मी ना ठहरी? हालेलुया। मैं भी कुछ बता रहा था, है ना। मैं भी क्या बता रहा था कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें कर्म भी करना पड़ता है। उसका एक छोटा सा कर्म उसे बाइबल की नायिका बना दिया। हालेलुया। उसने अपने घर में उन दूतों को रखा, उनकी रक्षा करी, उनको सेफली उनको घर पहुंचाया। और उसका कारण क्या हुआ? उसको उसका प्रतिफल क्या मिला? उसका परिवार बचा, वो बची, उसका नाम जीवन की पुस्तक में ऐड हो पाया, वो दाऊद की परदादी बन पाई, वो यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हो पाई। ये नाम तो महान नाम। हालेलुया। चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं देखता है। हालेलुया। परमेश्वर मुझको और आपको ऐसे नहीं देखता है कि ये कितना गाली बकता था, ये कितना नशा करता था, ये कितना कुछ करता था, ऐसे नहीं देखता है। परमेश्वर हमें एक अलग निगाह से देखता है, क्योंकि परमेश्वर हमें नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मन पर अपनी आंखें लगाता है। परमेश्वर ये नहीं देखता ये कैसा है, कैसी है, बेकार है, मतलब लोगों की त्यागी हुई है, कैसी भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरे जीवन को परमेश्वर ने ऐसे ही बदला।